मेरठ में सपा के पूर्व सांसद के रिश्तेदारों ने थार से दबंगई दिखाते हुए भाजपा नेता के परिवार के 2 सदस्यों की पिटाई कर दी थी। इसी सिलसिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों का कहना है कि शहर की सड़कों पर दबंगई दिखाकर अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता जयकिरण गुप्ता के भाई और भतीजे को सरेआम पीटा गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज किया और फिर आरोपियों को विक्टिम दिखाकर एक क्रॉस केस दर्ज कर लिया। इसी बात को लेकर मेरठ के बीजेपी महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज के नेतृत्व में व्यापारी और भाजपाई थाने पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के आबुलेन चौराहे की है। कार को रास्ता नहीं देने पर ओवरटेक कर रोक लिया गया। फिर रास्ते में दोनों पक्ष सड़क पर आपस में भिड़ गए। थार सवार दबंगों ने हर्षित और नरेश को कार से खींचकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की पूरी वीडियो बना ली। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने 3 आरोपी अर्जुन, अक्षत और ऋषभ को गिरफ्तार कर उनकी थार को जब्त कर लिया था। आरोपी सपा के पूर्व सांसद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। भाजपाइयों के कई घंटे चले प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया, फिर जाकर कई प्रदर्शनकारी माने और आरोपियों की गिरफ्तारी का एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से वादा लिया। देखिए, परसों एक घटना हुई जो समाचार पत्रों में भी छपी है। हमारे जयकिरण गुप्ता जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। तो उनके भतीजे गाड़ी से मलियाना पुल से अपनी दुकान की तरफ आ रहे थे, तो पीछे ओवरटेक करने की कोशिश की। उन्होंने हॉर्न बजाया, जो भी वहाँ विवाद रहा। उसके बाद में उन्होंने पलट के शंभू नगर में उनके शीशे तोड़े जो पीछे गाड़ी आ रही थी। उसके बाद में रास्ते में उन्होंने फिर उनके शीशे तोड़े दूसरी तरफ के। और उसके बाद में इनकी दुकान है वहाँ पर बेगम पुल पर किराने की दुकान है, वहाँ तक वो पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने लाठी से, सरिये से, थारी से और उन पर वो उन्होंने जबरदस्त हमला किया। उस हमले के अंदर फिर बाद में पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर को देने के बाद उम्मीद ये थी कि भाई FIR दर्ज कर लेंगे, तो FIR दर्ज नहीं हुई। कल दोपहर को जाकर वो FIR दर्ज हुई। तो इसमें सबसे बड़ी दुखद बात ये रही कि जो बाद में एक उनकी तरफ से जो हमलावर पक्ष है, एक FIR दर्ज हो गई। जबकि हमारा कहना यह है कि जो दर्ज हुई उससे पहले उनको ये देखना चाहिए था कि मलियाना पुल से लेकर 4 किलोमीटर तक बेगम पुल का रास्ता है और सभी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। आप अगर कोई रिवर्स में FIR कर रहे हैं, आप उससे पहले जांच तो कर लें कि भाई क्या कैसे ये मामला हुआ है। आप ये बताइए, अगर कोई मेरे घर पर आकर मुझ पर हमला करेगा, मेरी दुकान के बाहर आकर हमला करेगा और पीछे से लगातार हमला करता हुआ आ रहा है, तो कोई उसकी आरती तो उतारेगा नहीं। तो ऐसे के अंदर निश्चित रूप से भाई वो जो दूसरा पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, वो भी तो कहीं ना कहीं जवाब देगा। तो थोड़ा बहुत हमला तो वो भी करेंगे ना। उन्होंने कोई जानबूझ के तो किया नहीं, अपने बचाव में किया। तो उन्होंने लिया तो FIR दर्ज कर दी। तो यही आज हम यहाँ पर कहने के आए सब लोग, जो मन में बड़ा आक्रोश था कि देखिए, योगी जी की सरकार के अंदर सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, सारे काम अभी भी सही होने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन ने किसी के दबाव में ये जो किया, उसका हम यहाँ पर संशोधन कराने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। और हमारे SP सिटी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जाँच करके हम इसको समाप्त करेंगे। अध्यक्ष जी, तो क्या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर ये सवाल नहीं उठता कि जहाँ पर हर जगह नाकाबंदी रहती है, पुलिस रहती है, उस बीच से पूरी घटना को अंजाम? नहीं, कानूनी व्यवस्था पर तो सवाल इसलिए है कि उन्होंने, जो पीड़ित पक्ष है, उसने वहां पर TP नगर थाने के अंदर फोन से सूचना दी। अगर वो जब ही अगर आ जाते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो प्रश्न चिन्ह ऐसा नहीं है कि प्रशासन पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इस घटना के अंदर कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आती है। और ये भी नजर आता है कि जो सामने एक FIR दर्ज की, वो किसी न किसी दबाव में की, क्रॉस जो की गई।